अपने लॉगिन पासवर्ड को बाईपास करके अपने डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए आप विंडो की सर्च बार में या फिर विंडो आइकन पे राइट क्लिक करके रन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे एक छोटी सी कमांड टाइप करें NETPLWIZ और इंटर या ओके प्रेस कर दें। अगर किसी वजह से ये कमांड वर्क ना करे तो आप रन या विंडो की सर्च बार में कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 भी टाइप कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास यूजर अकाउंट कंट्रोल की विंडो आ जाएगी। ये बेसिकली आपके कंट्रोल पैनल के यूजर अकाउंट कंट्रोल के साथ लिंक है। ये उससे अलग जरूर दिखती है मगर आपको सेम फंक्शनैलिटी ऑफर करती है। इवन ये आपको चंद ऑप्शन मजीद ऑफर करती है। उन्हीं में से एक है यूजर मस्ट इंटर ए यूजर नेम एंड पासवर्ड टू यूज दिस कंप्यूटर और यही वो जगह है जहां से आप इस चेक बॉक्स को अनचेक करके अपने कंप्यूटर के किसी भी अकाउंट में बिना पासवर्ड इंटर किए लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा अकाउंट बने हुए हैं तो यहाँ पे उन तमाम यूजर्स की लिस्ट होगी। आप जिस अकाउंट से भी बिना पासवर्ड टाइप किए ऑटोमेटिकली लॉगिन होना चाहते हैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करें और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे अनचेक कर दें और इसके बाद नीचे की तरफ आकर इस अप्लाई बटन पे क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली साइन इन की एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपने उसी अकाउंट का जिससे आप ऑटोमेटिकली लॉग इन होना चाहते हैं का पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर अपने पासवर्ड को दोबारा लिख के कंफर्म करें और ओके को प्रेस कर दें और यहाँ पर भी ओके को प्रेस कर दें। डेट्स ऑल। अब आप अपने कंप्यूटर में बिना पासवर्ड टाइप किए ऑटोमेटिकली लॉग इन हो सकते हैं। और अगर दोबारा आप ऐसी इन्वायरमेंट में जाएं जहां आपको लॉगिन पासवर्ड की जरूरत पड़ती हो तो आपने एक मरतबा फिर विंडो की सर्च बार या रन में NETPLWIZ की कमांड को टाइप करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको चेक मार्क कर देना है और नीचे की तरफ आकर अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब आप जितनी बार अपने कंप्यूटर में लॉगिन होंगे आपको पहले की तरह अपना पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जरा इसको दोबारा अनचेक करके अप्लाई कर दूं ताकि ये ऑटोमेटिकली साइन इन की विंडो आ सके। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने अकाउंट का करेक्ट पासवर्ड इंटर करना है। ये डायलॉग बॉक्स इतना स्मार्ट जरूर है कि अगर आप इन दोनों फील्ड्स में अलग अलग पासवर्ड टाइप करेंगे तो ये आपको पासवर्ड डू नॉट मैच का एरर दे देगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों फील्ड्स में सेम लेकिन रॉन्ग पासवर्ड इंटर किया तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। मिसाल के तौर पे मेरा पासवर्ड है 678 और मैं इन दोनों फील्ड्स में 123 टाइप कर देता हूँ जो कि बेसिकली तो सेम है लेकिन रॉन्ग पासवर्ड है। तो ये मुझे यहाँ पे तो कोई एरर नहीं देगा लेकिन जब मैं इस अकाउंट से लॉगिन होने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे वहां पे रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज देगा और ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपने इन दोनों फील्ड्स में अपने अकाउंट का करेक्ट पासवर्ड टाइप करना है। और अगर गलती से आपने यहाँ पे गलत पासवर्ड टाइप कर दिया है तो दोबारा आप विंडो की सर्च बार या रन में NETPLWIZ टाइप करके इस जगह पे आएं और इस पे क्लिक करके इसको चेक करके अप्लाई कर दें और फिर दोबारा इस पे क्लिक करके इसको अनचेक करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। आपके सामने ऑटोमेटिकली साइन इन की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आप दोबारा अपना करेक्ट पासवर्ड टाइप करें। होपफुली यू गेट द आइडिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मजीद देर किए बगैर इस रेड आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का और अपना टाइम देने का बेहद शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।